आज का हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर 2 है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x की पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर, 3x की पावर स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5, ऐसे लिख दिया। या फिर इसको मिटा देते हैं हम, x की पावर यहाँ पे 5 दिख रही है और x की पावर यहाँ पे 2 दिख रही है। इसका मतलब x की पावर 1 से ज़्यादा दिख रही है। और हम जानते भी कि पॉली का मतलब होता है 1 से ज़्यादा। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब 1 से ज़्यादा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि x की पावर 1 से ज़्यादा होगी तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपका ये जो चैप्टर है या फिर सिलेबस में ओनली x की पावर 2 के बारे में, और ज़्यादातर अगर जो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन दे दे तो x की पावर 3 के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, नथिंग एल्स। बट सबसे पहले हम यहाँ पे आज जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि पहला टॉपिक हमारा निकल के आता है। आज हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल तो हमें समझ आ गया जिसमें x की पावर 1 से ज़्यादा होती है, बट ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जैसे जिसको हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है a की वैल्यू 3 है, देखो आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए। b की वैल्यू 5 है, कंपेयर कर सकते हो आप, और c की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आपने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। ये हमारा पहला पॉइंट था जो कि बेसिक था, ठीक है। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करते हैं, दूसरे टॉपिक में ये आपका क्विक रिवीजन वाला है, या फिर आप बोल सकते हो वन शॉट वीडियो है या वन शॉट टर्म है। आप बोल सकते हो कि जब आपके पास पेपर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हो और आपको 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो यहाँ पे आप ये वाली वीडियो देख के क्विक रिवाइज कर सकते हो। और आगे मैं आपको चल के क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आप खाली वही क्वेश्चंस लगाओगे और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्लास 9th का चैप्टर है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड टॉपिक हमारा डिग्री करके आता है, ठीक है। डिग्री क्या होती है, जैसे x की पावर एग्जाम्पल दिया गया है, x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप क्या करोगे, हमें पता है डिग्री क्या होती है। अगर कोई इंसान है जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पुलिस वाला है, अगर उसने ग्रेजुएशन करने के बाद पुलिस का एग्ज़ाम निकाला है तो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके पास, उसके बाद उसने एग्ज़ाम निकाला है पुलिस का, तो वो IPS बन गया या फिर SI बन गया, तो वो उसकी डिग्री हो गई। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाएगा कि डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें इसकी डिग्री, इस इक्वेशन में डिग्री क्या है, 5 है। कोई दिक्कत। सेकंड टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल जो आप लिखोगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 9 प्लस 4x। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे जल्दी से, ठीक है। क्लियर। आ जाते हैं हम आगे की तरफ, जो हमारा थर्ड पॉइंट है या थर्ड टॉपिक है, जिसका नाम है कोफिशिएंट। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला जाता है कि फाइंड द कोफिशिएंट। अगला थर्ड वाला टॉपिक है हमारा, थर्ड वाला टॉपिक कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट पे जैसे एग्जांपल में कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। NCERT में आप देख भी सकते हो, NCERT में डायरेक्ट बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9। अब आपको बोला गया कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए। तो आपको देखना है, कोफिशिएंट में याद करने का तरीका होता है, जो कोफिशिएंट होता है मतलब वो मल्टीपल होता है, मतलब x स्क्वायर के साथ मल्टीपल में कौन सा है वो आप लिखोगे। x स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या है, 4 है। इसका मतलब कोफिशिएंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं टाइम बचाने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
कभी कभी जो चेकर होते हैं या फिर जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी बोलेंगे कि 4x + 9 एक क्वेश्चन है ये। अब आपको बोला जाएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², बट बच्चा बोलेगा कि अरे यार यहाँ तो इसी के आगे लगा देते हैं क्योंकि ये 4 है, या यहाँ पे अगर 4 ना दिया जाए 7 दे दिया जाए, बोले अरे यार यही है लगा दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको देखना है कि अगर x² होगा तो उसके आगे जो मल्टीप्लाई में होगा या मल्टीपल में होगा वही आपका कोफिशिएंट होगा। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में x² नहीं दिया गया है तो उसका कोफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा, सपोज करो एक क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ और अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है 4x² प्लस का 9x प्लस का 3, यहाँ पे तो x³ है ही नहीं, तो आप कैसे निकालोगे? तो उस केस में भी नहीं होगा। कभी कभी एग्जामिनर आगे पीछे भी कर देते हैं, 4x² प्लस 9x, x की जगह क्यूब दे दिया गया है, आप बोलोगे अरे शुरू में तो है ही नहीं। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप जहाँ पे x³ देखो, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि x³ का कोफिशिएंट निकालना है तो आपने देखना कि x³ के मल्टीप्लाई में क्या है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में x³ के मल्टीप्लाई में 9 था, तो आपने क्या किया, आपने बोला कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया 9, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार उठते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x² का ही देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x² 3x² प्लस 4x प्लस का 2। इसका आंसर मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ जल्दी से। ठीक है, कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट चेक करूँगा। आते हैं हम 4th वाले टॉपिक की तरफ। 4th वाला टॉपिक जो है आपका, वो आपका फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइज का है। जल्दी से मैं इधर वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। 4th वाला टॉपिक है हमारा फैक्टराइज का। फैक्टराइज का एक टॉपिक आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा तो आपका यहीं पे डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया गया x² माइनस का 5x प्लस का 6, तो दिक्कत। अब कंडीशन क्या होती है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप देखते हो a की वैल्यू 1 है, ये बताया मैंने अभी, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। मतलब अब यहाँ से आपका काम चालू हो जाएगा। आपको कोई ऐसे 2 नंबर लेने हैं, आपको कोई ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे a और c का प्रोडक्ट आए। a और c क्या है, 1 और 6, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6। मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे a और c का प्रोडक्ट आए। तो a और c का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे 2 नंबर लेने जिसका मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट 6 आए, 2 नंबर। और प्लस करने पे, ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया, प्लस करने पे b वाली टर्म आए। b क्या है, -5। अगेन बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और एंड, जिसको हम a और c कहते हैं, a और c का प्रोडक्ट आना चाहिए। a और c का प्रोडक्ट मैंने करके देखा, 1 × 6 कितना हुआ, 6। मतलब मल्टीप्लाई करने पे इस क्वेश्चन पे 6 आना चाहिए। और प्लस करने पे b आना चाहिए, मतलब बीच वाला टर्म आना चाहिए विद साइन। साइन का आपको विशेष ध्यान रखना है। b क्या है, -5, तो -5 आना चाहिए। ऐसे कोई 2 नंबर लेने हैं, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ऐसे कोई 2 नंबर लेने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे -5 आए, क्योंकि बीच वाली टर्म तो -5 है। तो मेरे दिमाग में मैंने कर रखा है, मुझे पता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो 2 नंबर होने चाहिए, -3 और -2। आप देखो -3 में -2 अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। -5 आ गया ना,
एक कंडीशन फुलफिल कर गई। और जब माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। एक कंडीशन और फुलफिल, उल्टा बोल दिया, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और यही तो मुझे चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और प्लस करने पे -5 आए। आप कुछ नहीं करोगे, ये जस्ट ये वैल्यू उठा के बस बीच में रख दोगे। चलो करते हैं दोबारा से, अगेन में क्वेश्चन को ले आया इधर। क्वेश्चन क्या था, x² माइनस का 5x प्लस का 6। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं करना है। x² माइनस का 5 की जगह मैंने माइनस का 3x रखना है, और आपको मैंने बताया था एक दूसरा नंबर और लेंगे, माइनस का 2x रखना है। मतलब माइनस का 3 और माइनस का 2 मैंने रख दिया, यही दोनों नंबर लिए थे मैंने। यहाँ पे देखिए आप जरा, और यहाँ पे x था तो दोनों के साथ x लगाना जरूरी था, कंपलसरी था। प्लस लास्ट में तो 6 था तो 6 नहीं, मतलब फर्स्ट वाले को और एंड वाले को मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। क्लियर। अब देखो यहाँ से एक और स्टेप होता है, 1 बाय 1 मैं दोनों का पेयर बनाऊंगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें x की पावर 2 है और इसमें x है, तो मैंने दोनों में से x कॉमन ले लिया। जब x की पावर 2 बाहर, एक x बाहर चला गया तो अंदर एक x बचा, और यहाँ से अगर एक x जो था वो बाहर चला गया तो खाली 3 बचा, और बीच में माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन लगाया। क्लियर। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। सबसे पहले मैं 2 लूँगा, अंदर क्या बचा, x बचा। अब यहाँ क्या लूँगा, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। आप देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है। या फिर अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो तो एक और ट्रिक है, जो नंबर यहाँ पे आता है वही नंबर यहाँ लिख देना, बस x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो बाहर लिख देना। ये वाला ट्रिक शायद आपको समझ आ गई हो, ठीक है। तो अब आपके पास दो वैल्यू बन गई, एक ये x-3 और एक x-2, तो ये 2 वैल्यू बच गई, ठीक है ना। आप 1 बाय 1 इनको इक्वल टू 0 रखोगे, x-3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी, जब यहाँ माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का 3 हो गया। अच्छा, x-2 को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ माइनस का 2 है उधर जाके प्लस का 2 हो गया। क्लियर। एक एंड वाला और मेन टॉपिक करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका एक और टॉपिक रहना है जो आपका फॉर्मूला के बेसिस पे, मतलब आप जितने फॉर्मूलाज याद करोगे उसमें जितने भी हैं उतने ही आपके नंबर आएंगे। मतलब कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 8 या 10 फॉर्मूला है जो कि मेन है, ठीक है। वो आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी के पेज में आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अभी हमने पढ़ा फैक्टराइज का एक क्वेश्चन, शायद आपको समझ आ गया होगा, बट एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। एक आपका होमवर्क मान लो या फिर एग्जाम्पल मान लो, HW मान लो, जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट डाउन में करके बताओगे, पूरा सॉल्व करके बताओगे यहाँ की तरह कि x की वैल्यू क्या आ रही है। 2x की वैल्यू आई x² प्लस 7x प्लस का 10, ये आपका क्वेश्चन है। आप मेरे को होमवर्क में करके दिखाओगे और साथ ही साथ आप मेरे को कमेंट डाउन में इसका आंसर भी निकाल के दिखाओगे कि x की 2 वैल्यू आएंगी कौन कौन सी। एक और एंड वाला या मेन टॉपिक रह गया, इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में या बाद में अगले पार्ट में करेंगे। अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो जीरोस करके आता है, जीरोस करके आता है, एक एक नंबर में ज़रूर आता है। यहाँ से मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं 5 टॉपिक, इनमें से ज़रूर आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर परमानेंट आपको मिलने ही मिलने। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। जीरोस के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए x+1 दिया गया, पूरी टर्म ऐसे दी जाएगी। जीरोस का मतलब ये होता है कि x की जगह पे मैं क्या वैल्यू रखूं जिससे पूरी टर्म 0 आ जाए। तो जब भी आपको बोला जाएगा फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखोगे, जो इक्वेशन दे रखी है जैसे x+1 दे रखा है, इसको इक्वल टू 0 रख देना, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। x+1 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू यहाँ +1 थी ना, उधर जाके -1 हो जाएगी। अच्छा, चेक करने के लिए हम करते हैं थोड़ा सा, चलो करते हैं। चेक किया मैंने, ये x की वैल्यू -1 मैं पुट करूँगा, जो मेरे पास शुरू की इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, चलो करके देखते हैं।
क्या था, x प्लस वन, ये इक्वेशन थी ना, x की जगह मैंने अभी निकाला -1, ये बेचारा प्लस था और ये तो 1 था ही। आपको पता है प्लस और -1 कितना हो जाता है, +1 और -1 0 हो जाता है। आ गया ना, मतलब वही कंडीशन बोली गई कि x की जगह पे आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिस पे वैल्यू पुट करते ही पूरी टर्म का आंसर 0 आए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, चलो। जैसे 2x + 1 दिया गया है, आपको ये इक्वेशन दी गई है, आपको क्या करना है, 2x + 1 को इक्वल टू 0 रखना है। अब 1 बाय 1 करके करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, दोनों को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। 2x यहाँ है, ये प्लस का 1 है, इसको पहले मुझे ले जाना पड़ेगा, तो उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब x की वैल्यू जो रहेगी 2 नीचे चल जाएगा, तो -1/2। x की वैल्यू -1/2, मतलब -1/2 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो टर्म पूरी 0 हो जाएगी। चलो चेक करते हैं, करके देख लेते हैं। जब भी आपको आप सेटिस्फाई ना हो तो आप चेक कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो। चलो करके देखते हैं। 2x की जगह मैं -1/2 रखूँगा, +1 रखूँगा। चलो 2 से 2 कट गया, -1 +1। ये देखो 2 से 2 कट गया तो खाली -1 रह गया, ये +1 रह गया। -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0। आपका 0 हो गया, मतलब आंसर 0 आ गया। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये होमवर्क में करना या फिर कमेंट डाउन में इसका आंसर मेरे को ज़रूर करके बताना। 3x - 2, इसका जीरोस निकालना है आपको। ये जीरोस क्या है, ठीक है। ठीक रह गया है अब जो लास्ट पोर्शन है। तो यहाँ पे आपके पास 8 फॉर्मूले आते हैं, पर मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आप क्या करना है, एनसीईआरटी में से थोड़ा देख लेना प्लीज़। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहला एक फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b और a - b, x + a और x + b। ये 4 फॉर्मूले मेन है जिनके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन उठते ही होता है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2a। कई लोग 2ab पहले लिखते हैं, b² बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, आंसर तो 5 ही आने वाला है। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। थोड़ा बड़ा वाला लिखने की कोशिश करूँगा मैं, बड़ा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि दिखता कम है थोड़ा, है ना, वीडियो की क्वालिटी में फिर थोड़ा दिखता कम है। a + b और a - b का फॉर्मूला होगा a² - b², x + a और x + b का फॉर्मूला होगा x² + a + b x + a। ऐसी 2 फॉर्मूले और 1-2 फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे हम। a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ऐसे आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले, 8 आइडेंटिटी हैं जिनमें से 5 मैंने कर दिए, 3 आप देख लेना एनसीईआरटी में से मिल जाएंगे आपको, बस कुछ नहीं है। पर मैं एक एग्जांपल कर रहा था क्योंकि 1 शॉट वीडियो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, 15 से 20 मिनट ही रख सकते हैं, क्योंकि हमने अगर ज़्यादा इसको लेंदी कर दिया तो फिर बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है, ठीक है। अब a + b का एक मैं क्वेश्चन लूँगा, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया 3x + 2 का होल स्क्वायर। तो जरा इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 3x है वो a है और जो 2 है वो b है। कंपेयर करते हैं, फॉर्मूला मुझे पता है a² + b² + 2ab। चलो रखते हैं, a² का मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई a कितना है 3x मल्टीप्लाई b कितना है 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 3x का स्क्वायर बोला गया तो 3 का स्क्वायर भी होगा और x का स्क्वायर भी होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x² होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, मतलब जो स्क्वायर होता है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 × 2 = 6 हो गया और 2 कितना हो गया 6 × 2 = 12 हो गया और x था तो x। अब आप इसको ऐसे लिखना चाहो या लाइन से लिखना चाहो, 9x² + 12x प्लस, और आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कुछ लगा हुआ है ax² + bx + c की तरह आप कंपेयर कर सकते हैं।
और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ऐसी बेसिस पे आपको कई क्वेश्चंस आते हैं इस वाले में से, इस वाली आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी, इस वाली, मतलब ये 5 थोड़े मेन है। बाकी a प्लस बी के होल क्यूब वाला भी मेन है। बाकी एक आइडेंटिटी और होती है लास्ट वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला है वो आप मुझे कमेंट डाउन में करके बताओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू।